सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क ऐतिहासिक जजमेंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों एक ऐसी पिटीशन, एक ऐसी याचिका पर सुनवाई किए हैं जिस याचिकाकर्ता के द्वारा ये मांग किए गए थे कि एससी एसटी एंड ओबीसी लोगों को जनरल सीटों में जो है सिलेक्शन नहीं देनी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना था कि अगर एससी एसटी एंड ओबीसी को जनरल सीटों में अगर सिलेक्शन देंगे तो इन लोगों को डबल बेनिफिट मिल जाएगा। और ये तर्क देते हुए साथियों जो है एससी एसटी एंड ओबीसी को जनरल सीटों में सिलेक्शन देने से साथियों रोक लगाने के लिए जो है याचिका लगाए गए थे। लेकिन हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के दो संवैधानिक बेंच के साथियों जस्टिस के द्वारा एक बहुत बड़ी साथियों जो है लैंडमार्क ऐतिहासिक ऑर्डर देते हुए साथियों जजमेंट दिया है, जिसको साथियों हम सभी को सुनना चाहिए, सभी को जानना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये विषय है साथियों आरक्षण से, रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों सुप्रीम कोर्ट के वो कौन दो जस्टिस थे जिनके द्वारा ये लैंडमार्क जजमेंट दिए गए, वो दोनों जस्टिसों का मैं पहले नाम बता देना चाहता हूं। इसके बाद पूरा मामला को समझाएंगे कि आखिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे, है ना, और कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा है, सब कुछ बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथियों दो जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के साथियों जो है दो जस्टिस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के साथियों जो है दो जस्टिसों के द्वारा जो है अभी लैंडमार्क जजमेंट दिए एससी एसटी एंड ओबीसी के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के साथियों दो जस्टिस, तो पहला जस्टिस का साथियों जो नाम है मैं लिख देना चाहता हूं, जस्टिस साथियों दीपांकर दत्ता साहब थे, है ना। और साथियों दूसरा जो जस्टिस है वो दूसरा जस्टिस का साथियों नाम है जस्टिस साथियों अगस्टिन जॉर्ज मसीह, ये साथियों जो है दूसरा जस्टिस है। इन दो जस्टिसों के द्वारा साथियों अभी जजमेंट दिया गया। अब पूरा मामला को समझाते हैं, पूरा मामला था क्या, है ना, और ये मामला जो है कैसे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो मामला साथियों जो है क्या था समझिए। ये मामला साथियों बेसिकली जो है राजस्थान से जुड़ा हुआ था। राजस्थान से जुड़ा हुआ क्या मामला था, राजस्थान का साथियों जो हाईकोर्ट है, राजस्थान का साथियों जो हाईकोर्ट है, राजस्थान का साथियों जो हाईकोर्ट है, राजस्थान के हाईकोर्ट के द्वारा साथियों, राजस्थान के हाईकोर्ट के द्वारा साथियों जो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क के लिए साथियों एक भर्ती निकाला गया। असिस्टेंट क्लर्क के लिए साथियों जो है एक भर्ती निकाला गया, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के लिए एक भर्ती निकाला गया। और ये साथियों जो भर्ती था वो साथियों कुल जो है ना, ये भर्ती साथियों था 2756 पदों के लिए, 2756 पदों के लिए साथियों भर्ती था। आप लोग को पता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि अब जो है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी एससी एसटी एंड ओबीसी रिजर्वेशन लागू होगा और होना चाहिए। और इसलिए साथियों जो है इस प्रकार से जो है जब भर्ती निकाला गया जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क के लिए, तो साथियों यहां पर भी जो है रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया गया। क्या किया गया, रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया गया, सिस्टम साथियों लागू किया गया, रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया गया। और ये साथियों वैकेंसी निकला था 2022 में ही, ठीक ना, 2022 में साथियों जो ये वैकेंसी निकला हुआ था 5 अगस्त 2022 को। अब साथियों इतना वैकेंसी जब निकल गया तो यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोविजन किया गया था, रिजर्वेशन रोस्टर के तहत जो नियुक्ति होना था। तो इसमें साथियों नियुक्ति की जो प्रक्रिया रखा गया वो 2 चरण में साथियों एग्जाम के लिए प्रक्रिया रखा गया। 2 चरण में साथियों एग्जाम होना था इसके लिए, है ना। 2 चरण में साथियों इसके लिए एग्जाम करवाया गया। पहला चरण में साथियों लिखित परीक्षा था और दूसरा में साथियों जो टाइपिंग टेस्ट परीक्षा था। तो 2 चरण में परीक्षा का जो है इसमें साथियों टर्म कंडीशन रखा गया। पहला में क्या, तो लिखित परीक्षा, और ये लिखित परीक्षा के लिए साथियों नियम बनाया गया कि 300 अंक का जो है लिखित परीक्षा होगा।
और साथ ही साथ साथियों जो है दूसरा चरण में ये लिखा गया कि 100 नंबर का टाइपिंग होगा। क्या होगा? टाइपिंग होगा। टाइपिंग जो है, टाइपिंग टेस्ट जो होंगे वो 100 नंबर का होगा। कितना होगा? 100 अंक का होगा। ये साथियों जो इसमें टर्म कंडीशन रखा गया, यानी कि जो लिखित परीक्षा में और जो टाइपिंग टेस्ट में पास करेंगे उन्हीं लोगों को जो है यहाँ पर 2756 पदों में नियुक्ति मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साथियों रिजर्वेशन का सिस्टम जो है, रिजर्वेशन रोस्टर को लागू किया गया। SC ST एंड OBC लोगों के लिए जो है पूरा वैकेंसी, मतलब यहाँ पर अलग अलग रिजर्व सीट रखा गया। अब हुआ क्या साथियों, एग्जाम जो है इसका हो गया, और एग्जाम होने के बाद साथियों जो है ठीक 1 मई साथियों 2023 को 1 मई साथियों 2023 को 1 मई 2023 को 1 मई 2023 को साथियों जो है रिजल्ट आ गया इसका। एग्जाम होने के बाद साथियों जो है लिखित परीक्षा जो हुए थे उस लिखित परीक्षा का जो है एग्जाम का रिजल्ट आ गया, ठीक ना। अब देखिए 2 चरण में एग्जाम होना है भैया। एक तो पहला ये लिखित परीक्षा पास करना है, फिर जो टाइपिंग टेस्ट पास करना है। अब लिखित परीक्षा जो लोग दिए हुए थे वो सारे लोग साथियों जो है 1 मई 2023 का जब रिजल्ट आए तो वहां पर पूरी तरीके से कट ऑफ वगैरह बनकर पूरा रिजल्ट सामने आ गया। और जब साथियों वहां रिजल्ट आया तो कट ऑफ जो साथियों बना, जो मार्क ऑफ कट ऑफ बना वो साथियों इस प्रकार से बना, आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो साथियों जो लिखित परीक्षा का जो कट ऑफ था वो साथियों जो है एकदम चौंकाने वाला कट ऑफ था। अब ये कट ऑफ साथियों जो था इस चीज का लिखित परीक्षा का, वो साथियों लिखित परीक्षा का जो कट ऑफ था वो साथियों जो है कैटेगरी वाइज किस तरह से था। तो साथियों जनरल समुदाय के लोगों के लिए, जो जनरल कैटेगरी से थे, जनरल लोगों के लिए साथियों 196 कट ऑफ गया था जनरल लोगों के लिए। और जो शेड्यूल कास्ट से थे उन लोगों का साथियों, शेड्यूल कास्ट के लोगों का साथियों 202 साथियों गया था शेड्यूल कास्ट के लिए। और जो ओबीसी है, और जो साथियों ओबीसी है, ओबीसी लोगों के लिए साथियों गया था 234। और साथियों ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए साथियों गया था 224। इस प्रकार से साथियों कट ऑफ गया था। आई होप साथियों अगर आप लोग को लगता है कि दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखता होगा तो आप लोग सुन भी सकते हैं ना। जनरल लोगों के लिए साथियों जो कट ऑफ आया रिजल्ट में वो साथियों बना 196, और शेड्यूल कास्ट के लिए कट ऑफ बना 202, और ओबीसी लोगों के लिए कट ऑफ बना 234, और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ बना 224। समझ सकते हैं, यानी कि जनरल लोगों को 196 में ही उठा लिया गया और शेड्यूल कास्ट के लोगों को 202। बताइए, अब 202 नंबर से जो कम लाए हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को क्या सिलेक्शन नहीं मिलना चाहिए? मान लीजिए 201 नंबर लाया तो क्या 196 नंबर में उसको सिलेक्शन नहीं मिलना चाहिए? जनरल में क्या उसको सिलेक्शन नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर मान लीजिए 202 अगर नंबर यहां पर शेड्यूल कास्ट के लोग ले आए, ठीक ना, अब जो है लोग कह देंगे कि 202 नंबर लाया है, 202 नंबर इसका कट ऑफ गया है, 201 नंबर लाया है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को यहां भर्ती नहीं मिलेगा। तो अगर यहां पर नहीं जा सकते हैं तो 196 नंबर से तो ज्यादा लाया है ना भाई, तो 196 वाला तो हो ही जाएगा इसका है? लेकिन साथियों जो है राजस्थान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, जो राजस्थान की साथियों जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थे उनके द्वारा साथियों जो ये कहा गया, राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे, जो प्रशासन थे, उनका कहना था कि ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर शेड्यूल कास्ट के लोग अगर 202 नंबर लाए हैं, अगर 202 से कम लाए हैं, उसका कट ऑफ बना है, तो फिर उनको जनरल में नहीं मिलेगा भर्ती, उसको शेड्यूल कास्ट में ही आना पड़ेगा। मतलब जनरल से भी अधिक नंबर लाया है फिर भी उनको जनरल में नहीं मिल रहा है भर्ती है? और 202 से कम लाया है तो उसको कहीं का नहीं, वो मतलब न उसको एससी में मिलेगा न उसको जनरल में मिलेगा, जो कि जनरल से ज्यादा नंबर लाया है। तो यही साथियों जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का कहना था कि ऐसा सिलेक्शन हम नहीं देंगे। तो साथियों जो लिखित परीक्षा में जो रिजल्ट बना था जो कट ऑफ के माध्यम से, उसमें साथियों जितने शेड्यूल कास्ट और ओबीसी लोग जो थे उन लोगों को साथियों सिलेक्शन पर रोक लगा दिया। बोला इन लोगों को सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब इन लोगों को ये परीक्षा में पास नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं कर सकते आप, मतलब लिखित परीक्षा में इन लोगों को साथियों फेल एक प्रकार का कर दिया गया था। अब इसीलिए साथियों जितने एससी एसटी एंड ओबीसी के जो समुदाय के जो लोग थे वो लोग क्या किए, वो लोग पहुंच गए साथियों सीधे राजस्थान हाईकोर्ट। और राजस्थान हाईकोर्ट में ये चैलेंज किया गया, ये चैलेंज ये किया गया कि एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी के लोग यदि कट ऑफ से
बाहर भी हो जा रहे हैं तो भी वो जो है जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं, अगर जनरल कैटेगरी की तरह अगर नंबर उतना ले आया है तो। मानिए 202 नंबर से अगर एक नंबर कम लाया 201 नंबर, तो क्या जो है वो 196 जो कट ऑफ गया जनरल उसमें नहीं जा सकता, उसमें तो जा ही सकता है। तो वही साथियों जो है कहना था उम्मीदवारों को, एससी एसटी एंड ओबीसी लोगों को, कि जो जनरल कैटेगरी के लिए जो निकलता है वैकेंसी, वो जनरल समुदाय के लिए सिर्फ नहीं निकलता है, बल्कि वो एक ओपन कैटेगरी होता है। ओपन कैटेगरी मतलब क्या, कि वहां पर कोई भी जा सकता है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग वहां नहीं रहेंगे, बल्कि वहां पर कोई भी जा सकते हैं। एससी एसटी एंड ओबीसी सभी लोग वहां जा सकते हैं। वो ओपन कैटेगरी होता है, वो जनरल कैटेगरी नहीं होता कि सिर्फ जनरल समुदाय के लोग रहेंगे, ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय ये सब लोग रहेंगे, बल्कि वहां पर कोई भी जा सकता है अगर उतना नंबर लाए हैं जितना कट ऑफ जनरल का गया है। अब बताइए 202 201 नंबर कोई अगर शेड्यूल कास्ट के लोग लाए हैं तो जनरल लोगों से तो ज्यादा नंबर लाया है भाई, तो वहां तो चले जाएंगे ना 196 वाला, तो उसका जॉब हो ही जाना चाहिए। लेकिन साथियों जो है जो राजस्थान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव था उनका कहना था नहीं, उनको तो वही मिलना चाहिए। तो साथियों राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे, अब देखिए राजस्थान की जो हाईकोर्ट था, वो हाईकोर्ट ने पहले साथियों जजमेंट दे दिया। क्या जजमेंट दे दिया? उन्होंने साथियों पूरी तरीके से इस बात पर सहमति जताया कि हाँ, अगर 196 नंबर से अधिक अगर लाए हैं अगर शेड्यूल कास्ट एंड ओबी शेड्यूल कास्ट के लोग, तो फिर इन्हें जो है जनरल में मिलना चाहिए, इससे जो नियुक्ति हो जानी चाहिए। अगर 202 नंबर से भी कम है और 201 नंबर, 199 नंबर है, 198 नंबर है, 197 नंबर है, 196 नंबर है, तो भी जो उसे जनरल में मिलना चाहिए। अगर 202 में अगर उसे रिजर्व वाला में अगर कोटा में नहीं मिला रहे अगर सीट, तो कोई बात नहीं, रिजर्व में नहीं मिलेगा तो जनरल में तो मिलेगा ना भाई, जनरल सीटों में तो जा सकते हैं वो। तो हाईकोर्ट ने साथियों ये तर्क देते हुए हाईकोर्ट ने साथियों ये साफ तरीके से कह दिया कि एक जो है जनरल कैटेगरी के जो है, तो हाईकोर्ट ने साथियों सीधे तरीके से कह दिया कि कोई भी एससी एसटी एंड ओबीसी हो और वो अगर जनरल कैटेगरी के लोगों की जो कट ऑफ होती हो उतना नंबर अगर वो ले आते हैं, तो फिर उस पे जो है वो आराम से जा सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर उसका कट ऑफ जो है ओबीसी और एससी एसटी से भी अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वो जनरल में जा सकते हैं, अगर जनरल की तरह अगर वो नंबर ले आए। और यहाँ से तो यही हुआ था, जनरल लोगों का कट ऑफ 196 गया था और शेड्यूल कास्ट का चला गया था 202। कोर्ट ने साथियों सीधे कह दिया कि 196 वाला में जो है एससी समुदाय के लोग जा सकते हैं। अगर 234 अगर कट ऑफ गया ओबीसी का और 233 नंबर अगर लाए हैं तो उसको नियुक्ति से आप नहीं रोक सकते हैं, बल्कि उसको 196 वाला में जो है उसको नियुक्ति देना पड़ेगा। ये साथियों जो है हाईकोर्ट ने कहा। अब जब साथियों हाईकोर्ट ने ये कहा, तब ये मामला साथियों जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे राजस्थान का, वो साथियों पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में साथियों एडमिनिस्ट्रेटिव का तर्क दिया कि देखिए हम जो है ना ये मान सकते थे कि जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो 196 वाला जो कट ऑफ में आ सकते हैं, लेकिन ये अगर फाइनल सिलेक्शन का अगर रिजल्ट रहता तब, अब ये प्रथम चरण का ही एग्जाम हुआ है तो हम ऐसा नहीं मानेंगे। ये साथियों कहना था एडमिनिस्ट्रेटिव जो थे राजस्थान का उनका। लेकिन साथियों पूरी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और देखिए ये जो राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव थे उनका कहना था कि देखिए इस प्रकार से शेड्यूल कास्ट के लोग ओबीसी के लोग दो बेनिफिट लेंगे, डबल बेनिफिट लेंगे। ये साथियों बात को जो समझना पड़ेगा, मतलब क्या तर्क दे रहे थे। आप बताइए डबल बेनिफिट कैसे लेते हैं? दो जगह में से तो एक ही जगह जाते हैं, ऐसा नहीं कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो है जो रिजर्व कोटा वहां भी नौकरी कर रहा हो और जो है जनरल वाला भी जाके उसके सीट में भी नौकरी कर रहा हो, ये सब थोड़ी कर रहा है भाई, एक ही जगह रहेंगे, दो जगह में से एक जगह। लेकिन साथियों राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव का कहना था कि ये दोनों जगह पर बेनिफिट ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मूर्ख जैसा बात को ना करें, ये शेड्यूल कास्ट के लोग या तो ओबीसी के लोग जो है डबल बेनिफिट कैसे ले रहे हैं? कट ऑफ जो है जनरल में बन रहा है तो जनरल में तो नौकरी ले ही सकते हैं, तो दो जगह में से तो एक ही जगह वो बेनिफिट ले रहे हैं ना भाई, डबल बेनिफिट कहां से ले रहे हैं? तो ये साथियों जो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि देखिए आप इस तरह से जो है दिग्भ्रमित करने का, जो मूर्ख बनाने का काम मत कीजिए। अगर एससी एसटी एंड ओबीसी लोगों का कट ऑफ अगर 202 से कम आया है, लेकिन अगर कट ऑफ उसका जो जनरल में मिल रहा है तो फिर वो जनरल में वो जा सकता है, उनको आप जाने से नहीं रोक सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए साथियों एक बड़ा ऐतिहासिक जो है लैंडमार्क साथियों ऑर्डर दिया है, और वो ऐसे लोगों को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है जो लोग ये कहते हैं
कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी के लोग जो है सिर्फ रिजर्व कोटा में ही रहेंगे, वो लोग रिजर्व जनरल में नहीं जा सकते हैं। उन लोगों के लिए साथियों एक तगड़ा साथियों झटका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों एक बहुत बड़ी फैसला दिया है, यानी कि कोई भी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी के लोग हैं, अगर आपका कट ऑफ अगर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिजर्व कोटा में अगर नहीं आ रहा है, लेकिन जनरल के लिए अगर इतना नंबर अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जनरल में जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है साथियों, मतलब जनरल लोगों का कट ऑफ कम जाएगा, एससी एसटी एंड ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा। तो ऐसे में जो है आप लोग जो वहां जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जनरल में भी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, वहां से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी साथियों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मुझे लगा ये जजमेंट आप सभी को जानना चाहिए, इसलिए साथियों मैंने ये सोच के ये वीडियो को बनाया। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे अपना राय जरूर बताएं।